हेलो दोस्तों, आज 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना से 7 गुना खतरनाक महामारी आने का अनुमान, 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। WHO ने इसे डिजीज एक्स नाम दिया। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम कैट बिंगम का यह कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जानें ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट ने यह कहा कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्दी फैल सकती है, यानी इसके मामले जल्दी सामने आ सकते हैं। यह महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। पीएम मोदी आज 50,000 से ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। आज यानी 26 सितंबर 2023 को देश भर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 सितंबर को गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर है कि पीएम मोदी गुजरात को 5,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर कनाडा के प्रति विरोध प्रदर्शन और नकारात्मक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। इसके अलावा कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय दूतावासों पर हिंसक प्रदर्शन करने वालों का पासपोर्ट और OCI कार्ड रद्द हो जाएगा। सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। 39 नामों का ऐलान हुआ है। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट मिला। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी रहेंगे। यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। अन्ना द्रमुक ने भाजपा और एनडीए से आधिकारिक तौर पर नाता तोड़ लिया है। पार्टी अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी नेताओं ने सोमवार को मीटिंग में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे। स्लीपर कोच में लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। बैंक लोन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, लोन रिकवरी के लिए बैंक नहीं भेज सकते, लुकआउट नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया। बैंक आमतौर पर लोन रिकवरी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। बैंक तभी यह नोटिस जारी कर सकते हैं जब इसके लिए कोई ठोस वजह हो। कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित शख्स के विदेश जाने में बाधा आती है, जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 21 के तहत विदेश यात्रा करना संवैधानिक अधिकार है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। भारत ने एशियाई क्रिकेट में पहली बार गोल्ड जीता है। विमेंस फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हरा दिया। भारत ने एशियन गेम के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। दालें महंगी ना हो, इसके लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटाई है। कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। 31 दिसंबर तक पाबंदियां लागू रहेगी। सरकार ने तुअर दाल और उड़द दाल की कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। स्टॉक होल्डिंग लिमिट को भी रिवाइज किया गया है। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। नियमों में बदलाव हो गया है। विदेशी चंदा नियमन कानून FCRA के तहत पंजीकृत NGO को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर उनके द्वारा सृजित चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। JP नड्डा ने अचानक 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया है, यानी 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। जिन 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए उनमें मेघालय, नागालैंड और पांडिचेरी शामिल है। एलन मस्क ने शेयर किया ह्यूमनॉइड रोबोट का वीडियो, नमस्ते और योगा करते हुए नजर आया। इसका नाम ऑप्टिमस बताया जा रहा है। एलन मस्क ने सोमवार यानी 25 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का एक वीडियो शेयर किया। अपने हाथों और पैरों को खुद मूव करने में ये रोबोट सक्षम है। अलग अलग कामों को काफी जल्दी और बेहतर तरीके से सीखता है। इसके अलावा ये रोबोट गलती होने पर खुद ही सुधार भी कर लेता है। 16,62,000 रुपए के लगभग इसकी कीमत है। हरियाणा में हर घर की रजिस्ट्री पर मिलेगी साइकिल। करनाल में साइक्लोथॉन समापन पर CM ने यह बड़ी घोषणा की है। यात्रा में शामिल पुलिस कर्मियों की 5 दिन छुट्टी। हरियाणा में नशे के खिलाफ शुरू हुई साइक्लोथॉन का CM सिटी करनाल में समापन हो गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा में शामिल सभी पुलिस जवानों को 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही DGP की तरफ से सभी जवानों को क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही घर बनाने वाले बिल्डर या HSVP विभाग हर घर की रजिस्ट्री पर एक साइकिल देगा। और हाँ दोस्तों, हरियाणा के होटलों, रेस्तरां और बार में हुक्का परोसने पर रोक लगेगी। CM मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि यह पाबंदी
पाबंदी ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होगी। जोशीमठ में नहीं बना सकेंगे नया मकान, एनडीआरएफ की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से बढ़ी हुई चिंताओं पर एनडीआरएफ ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। नकल रोकने में काम आया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुख्य सेविका परीक्षा में इस सॉफ्टवेयर से 8 महिला सोल्वर पकड़ी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7 परीक्षा केंद्रों पर महिला सोल्वर गिरफ्तार हो गई है। साथ ही दोस्तों सरकार की आने वाली नई स्कीम के बारे में यह बड़ी खबर है। 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में मिलेगी 9 लाख रुपए तक की छूट। मोदी सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है, यानी इस चुनावी माहौल में मोदी सरकार शहरी क्लास के लोअर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है और ये तोहफा उनके घर के सपने को पूरा कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 50 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 9 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। मोदी सरकार हाउसिंग लोन सब्सिडी पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सख्त हो गई है। अब निर्माण साइट पर लगानी होगी एंटी स्मोक गन। 14 नियम मानने होंगे। दिल्ली में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण एजेंसियों को 5000 वर्ग मीटर की निर्माण साइट पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने निर्माण एजेंसियों को 14 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया कि 1 अक्टूबर से दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एनसीआर में आने वाले शहर और इलाकों में डीजल जनरेटरों पर बैन लग जाएगा। यानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को डीजी सेट यानी डीजल जनरेटर से चलाने की मिली हुई छूट भी समाप्त कर दी गई है। ग्रेप में रियायत नहीं मिलेगी। सीएम योगी का बड़ा फैसला, हर जिले में महिला थाना के अलावा एक और महिला थाना अध्यक्ष। लापरवाही पर सेवा समाप्त होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने सभी पुलिस कप्तानों, कमिश्नरों को निर्देश दिए कि हर जिला या कमिश्नरेट में महिला थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक अन्य थाना का प्रभार भी महिला पुलिस अधिकारी को दी जाए। हिमाचल वेदर अपडेट आ रहा है। हिमाचल से इसी सप्ताह मानसून विदा होने के आसार। राज्य में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। इस तरह की अपडेट खबरें हैं। बिहार कैबिनेट से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला, कैबिनेट में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। 6 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए पटना के IGIMS में मुफ्त दवाई और इलाज होगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार जांच भी मुफ्त करेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में 5 लाख अनुदान, 5 लाख लोन देगी सरकार। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। डीमेट अकाउंट से जुड़ी खबर, देश में डीमेट खातों की संख्या 12 करोड़ 70 लाख हो गई है। बाजार में तेजी से नए खातों को खोलने के लिए उत्साह है। अगस्त में डीमेट अकाउंट 26% बढ़कर 12 करोड़ 70 लाख हो चुके हैं। कनाडा के बदले सूर्य रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक साझेदारी पर बड़ी बात कही है। भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा, लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रहेगी। बेंगलुरु बंद को लेकर बड़ी खबर, प्रशासन का आदेश, शहर के स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी रहेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कावेरी जल विवाद पर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है और इसको लेकर कई संगठनों ने मंगलवार को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया है, जिसको देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया है ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जेलों में बंद कैदियों की तय की गई दैनिक मजदूरी पर्याप्त नहीं, हाई कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों के हाल ही में तय किए गए दैनिक पारिश्रमिक पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा इस पारिश्रमिक को ना काफी मानते हुए 2 वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और उनसे कैदियों की दैनिक मजदूरी तय करने के मामले में सुझाव मांगा है। मुंबई में दुकानदारों को मराठी साइन बोर्ड लगाना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है। अब एक आईडी पर नहीं रख पाएंगे 3 से ज्यादा सिम कार्ड। इस तारीख से लागू हो रहा है नया नियम। अगर आप एक ही पहचान पत्र देकर कई सिम कार्ड खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से एक पहचान पत्र पर अधिकतम 3 सिम कार्ड ही खरीद सकते हैं। साइबर अपराध के लगातार बढ़ रहे खतरों को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक व्यक्ति की आईडी पर बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। बनेगा न्यू नोएडा, मास्टर प्लान मंजूर हो गया है। एनसीआर में इंडस्ट्री हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगी यूपी सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आबादी के साथ ही उद्योगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश नया नोएडा बसाएगी। न्यू नोएडा में उद्योगों के लिए भी बड़े पैमाने पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि लोगों की रिहायशी के लिए मकान भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया है। मणिपुर हिंसा मामला, विस्थापितों के खोए हुए आधार कार्ड बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है और यह भी कहा कि आधार उदय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही जारी हो। अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, अजमेर में होगी सुनवाई। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच आज से शुरू होंगे। अजमेर संभाग
विभाग मुख्यालय पर आज यानी 26 सितंबर से ही राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ होगा। वहीं ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस मिलेंगे। अजमेर से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। 5 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। 15 मीटर की दूरी पर लग सकेंगी दुकानें। राजस्थान में अब महिलाओं को मिलेगी एक्स्ट्रा राशन किट। सीएम अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में यह बड़ी घोषणा की है। यानी राजस्थान में अब इस साल फेस्टिवल सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन की 1 किट एक्स्ट्रा मिलेगी। पायलटों की याचिका पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। आकाशा ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ने पर केस किया था। इसे पायलटों ने चुनौती दी थी। 30 सितंबर को एलआईसी की यह खास पॉलिसी बंद होने जा रही है। एलआईसी की सिंगल प्रीमियम वाली धन वृद्धि पॉलिसी अगले कुछ ही दिनों में यानी 30 सितंबर को बंद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड, दिल्ली में मिला सम्मान। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। कीमत में होगी बढ़ोतरी, बिजली बिल भी माफ होगा। बैठक में सहमति बनी है। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को जल्द ही मूल्य वृद्धि का तोहफा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के क्रम में यह भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड में एक बार फिर उत्तरकाशी में काफी धरती 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। इंडियन आर्मी अपडेट से जुड़ी खबर, अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारियां, 50% जवान स्थायी किए जा सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए गुड न्यूज यानी अच्छी खबर। अब सफदरजंग अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए शाम के वक्त भी ओपीडी में मरीजों को दिखाने का मौका मिलेगा। अब ये ओपीडी सेवा पूरी तरह तैयार है और 3 अक्टूबर से इसमें मरीज इलाज के लिए आ सकेंगे। मुख्य ओपीडी सुबह 8 बजे से 11:30 तक, 11:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक शाम को ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा खाली पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। अफसरों को आदेश दिया है। आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया। एक बैंक को बंद किया, दूसरे पर पाबंदी लगाई। सिर्फ 50,000 रुपए निकाल पाएंगे ग्राहक। आरबीआई ने 2 बैंकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। पहला बैंक मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और दूसरा अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक है। मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए अंकुश लगा दिए गए, जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति दी गई है। 10 लाख ईवी बिक्री के साथ तमिलनाडु देश में सबसे आगे। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी की बिक्री साल 2023 में 9 महीनों से भी कम वक्त में 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु की 3 कंपनियों ने 4,10,000 से अधिक गाड़ियां बेची। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, शहरी लोगों के लिए जल्दी आएगी नई आवास योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ईपीएफओ यानी पीएफ से जुड़ी खबर है। अब बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा पीएफ क्लेम। ऑनलाइन प्रक्रिया को और आसान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने भी हाल ही में एक आदेश दिया कि ईपीएफओ अंशधारकों के क्लेम को 1 से अधिक बार रिजेक्ट नहीं किया जाए। इसके साथ ही क्लेम को निर्धारित समय में सेटल किया जाए। इस तरह के निर्देश दिए गए। वहीं 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव हो सकता है। एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस के दामों में भारी कटौती हुई है। एमजी मोटर इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी हेक्टर और हेक्टर प्लस के दामों में फेस्टिवल सीजन से पहले ही कटौती की है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मूक बधिर वकील ने बहस की है। सारा सनी देश की पहली बधिर वकील है और वह जन्म से ही बधिर है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी मूक बधिर वकील ने सांकेतिक दुभाषिया के प्रयोग से केस में बहस की है। मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रुख ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जब उन्होंने बधिर महिला वकील के दुभाषिये को वर्चुअल सुनवाई के दौरान ऑन स्क्रीन जगह देने को कहा। इतिहास बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मूक बधिर वकील ने बहस की है। हर तरफ तारीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोना चांदी सस्ता हुआ। सोमवार को गिरावट देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,104 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,657 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, कर्नाटक और पूर्वी गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और सिक्किम में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं देते हैं विराम। अगर आपके मोबाइल पर हर रोज आप ऐसी ताजा खबरें देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।